राइट। तो मेरे को तो रिकॉर्डिंग ऑन करने का बता दिया करो, याद दिला दिया करो। ठीक है, कभी कभी रिकॉर्डिंग याद करना मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, तो मेक श्योर किया थोड़ा रिकॉर्डिंग याद दिला दो। और अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, कुछ कुछ फुटेज यहाँ लेके आऊँगा। ठीक है, राइट। डबल क्लिक कर लेता हूँ, राइट। एंड यहाँ मैं आप लोगों को साथ में मैक्सिमम में क्या एक काइंड ऑफ छोटा सा वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, राइट। कुछ एक फीडबैक वीडियो हम लोगों ने लिया था। ठीक है, कुछ कुछ स्टूडेंट्स का, यानी कि एक ही स्टूडेंट का हम लोग लिए थे। तो मैं उसी फीडबैक वीडियो को लिख करूँगा यहाँ पे। ठीक है, राइट। एंड इस इज एक्सट्रैक्टेड ऑडियो वेव। अब मैं उसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जितने फुटेज है ना उन सबको उठा लूँगा, सिवाय इसके क्योंकि ऑडियो फाइल है, राइट। यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं फटाफट। इंपोर्टिंग हो गई। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो इसके यहाँ का जो सिनेरियो है ना मैं थोड़ा बदल सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ का इंटरफेस बदल सकता हूँ उसको लेके, राइट। ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, थोड़ा बड़ा कर सकता हूँ, छोटा भी कर सकता हूँ। ये भी तरीका रहता है यहाँ पे। ठीक है, राइट। एंड यस, यहाँ से आप लोग देख पा रहे हो कि ढेरों काइंड ऑफ मेरे पास शॉर्ट्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो इन सब का यूज़ हम लोग तो बाद में देखेंगे, क्योंकि ये ऐसे है कि बस वीडियो टाइप्स के ऊपर में है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मिलती है वो यहाँ पर आपको दिखेगी। ठीक है, जो मैं आपको बता मीडिया ब्राउज़र है यहाँ पे, ये सब कुछ है पूरा पूरा। ठीक है, ये सब इधर में रहता है। ओके, जैसे कि लाइब्रेरी हो गई वगैरह वगैरह चीज़ें रहेगी, और ये सब रहता है। ठीक है, अभी कि मैं ये सारे पे लेयर पे ध्यान रखूँगा, राइट। एंड ऑडियो लेवल को मैं यहाँ सेट कर देता हूँ। ठीक है, राइट। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ से ना इस वाले वीडियो को लेके आऊँगा। ठीक है, और मैं देखते जाऊँगा कि कहाँ से मेरे को वीडियो को जमाना है। पहले बात तो मैं देखो कि इससे अपना इंट्रोडक्शन कैसे दिया था वगैरह वगैरह चीज़ें। ठीक है, ओके। नहीं, इंट्रो तो दे दिया, अब और देखो क्या सोच सकता है। एंड बचा हुआ है ना अभी कि ये जैसे मैंने बोला फोटोशॉप अभी कर रहा हूँ पर मुझे जो मेरे ब्लू पॉइंट्स है ना उन सबको मैं ऐसे कट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमको वो सब चीज़ों को लेके नहीं आना है यहाँ पे, राइट। फोटोशॉप अभी कर रहा हूँ पर मुझे लगता है कि और आगे का कोर्स करूँ अब मेरे लिए राइट, ये वाला फुटेज काम का नहीं है तो अब उसको हम साइड में कर देंगे। ठीक है, बाकी इसको करके देखते हैं हम लोग। ओके, बोलो। तो अगर रेटिंग की बात करें रेसिका.com को तो मैं 10 में 10 नहीं सीखा नहीं सीखा एक बार और फिर से नहीं सीखा होगा हाँ सीखा बोलिए नहीं सीखा फिर से एक और बार ले ली। नहीं सीखा हम्म। तो ओके। अगर बात करें नहीं सीख नहीं कोई बात नहीं, ये वाला फुटेज भी नहीं था। बोलो और बोलो। रिकॉर्ड करने के बाद मुझे काफी कुछ नया मिला था मुझे लगा कि इसको और आगे किया जाए तब मैंने नेट पे सर्च किया तो नहीं सीख कंटिन्यू सर तो मैं चाहूँगा कि आप सभी एक बार नई शिक्षा.com नहीं पता था जो कि मुझे यहाँ आने के बाद पता चला या स्टार्ट। हेलो दोस्तों मैं शेखर पटेल न्यू लिफ इंटरप्राइज रायपुर में सीआरए की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ राइट। एंड मेरे को लगा कि ये वाला इंट्रोडक्शन वीडियोस का ये वाला था मेरे ख्याल से। ठीक है, राइट। तो यहाँ से देखो मेरे पास दो दो चीज़ें आपको दिख रही होगी यहाँ पे। ठीक है, पहला आता है अपने पास वीडियो, दूसरा आता है ऑडियो। ठीक है, तो ऑडियो वीडियो जहाँ से आप दोनों चीज़ को लेके आ सकते हो, लेकिन मेरे को यहाँ पर दोनों चीज़ की ज़रूरत है। तो अभी के लिए मैं इसको लेके आऊँगा यहाँ से डायरेक्टली, क्लिक एंड ड्रैग कर दूंगा। ओके, तो ऑटोमेटिकली अपना ये एक लेयर बना लेगा। ठीक है, राइट, यहाँ पे वही बात है। और एक बात का ध्यान रखना आप लोग, कभी भी आप लोग वर्क कर रहे हो किसी भी वीडियो एडिटिंग में, ठीक है, तो मेक श्योर कि आप लोग कभी वर्क करते समय अपना पास हेडफोन एक रखना चाहिए। ठीक है, एक वीडियो एडिटर को हेडफोन देना ज़रूरी है। अगर आपको हेडफोन नहीं दिया जाता तो उसको केस कर सकते हो हेडफोन दे करके। ओके, तो मेक श्योर हेडफोन देना पड़ेगा अगले को, तो ही आप वर्क करना। ना बोलेगा कि अरे अपना ईयरफोन लगा लेना, बोले कि हाँ लगाता हूँ पीछे मुड़। तो वही बोलने का बात है कि अगर आपको हेडफोन नहीं दिया जाएगा तो उस पर आप लोग कार्रवाई कर सकते हो।
पूरी तरीके से, क्योंकि अगले को बोलना पड़ेगा, आपका हक है बोलने का कि भाई साहब मेरे को हेडफोन दो, मैं कहाँ करूँगा, एडिटिंग कहाँ से करूँगा भाई, सुनने में नहीं आएगा तो मैं करूँगा क्या यहाँ पे, वही है। तो मैं तो चलो आपको यहाँ करके सुना के दिखा रहा हूँ, लेकिन प्रॉपरली नियम से मेरे को यहाँ सुनना चाहिए तो ही मैं एक्चुअली इसके ऑडियो को समझ पाऊंगा कि एक्चुअली बोल क्या रहा है। हालांकि मैं इसको पहन कर रखा हूँ तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि अगला बोल क्या रहा है उसको लेके, क्योंकि यहाँ रिकॉर्डिंग ऑन है तो उस नाम से मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। एंड मैं यहाँ से इसका आवाज़ को इंक्रीज कर देता हूँ, इस वाले को भी बंद है ना, पता चला कि हल्का सा मैं बढ़ा देगा थोड़ा सा। हेलो दोस्तों, मैं शेखर पटेल। हेलो। हेलो दोस्तों, मैं शेखर पटेल न्यू लिफ इंटरप्राइज रायपुर में सीआरई की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। गला भी गजब है। तो मैंने नई शिक्षा .com नेट से सर्च किया, बहुत सारी। ऑलराइट, तो मेरे को लगा कि यहाँ से मैं कट कर लेना चाहिए, एक कट में यहाँ लगा होगा, ठीक है। और एक बोल सकते हैं कि प्रोफेशनल एडिटिंग हम लोग करते हैं कभी भी, ठीक है। तो उसका हम लोग कभी भी डिलीट नहीं करते किसी फुटेज को, जब मैं कल डिलीट कर रहा था ना, हम उसको डिलीट नहीं करें, उसको रखेंगे यहाँ पे स्टोर करके। जैसे कि हम लोग यहाँ कर देंगे, पहले होता है लिंक, ओके, एंड इसको भी कर देगा लिंक, राइट। और उसको हम लोग ऊपर कर देंगे, सबसे पहली बात तो वीडियो के हम लोग थर्ड लेयर में रखेंगे, ठीक है। और यहाँ से उसको बंद कर दो आँखों को, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा कि ये लेयर आपको विजिबल नहीं होगी, आपको अपने पूरे एक लेयर में, ठीक है, एक ना एक ऐसे लेयर लगना पड़ेगा जहाँ आप अपने अकॉर्डिंग फालतू जितने भी काइंड ऑफ फुटेज जैसे उसका वहाँ फेंक रहे हो, ठीक है। और इस वाले को हम लोग सबसे नीचे फेंक देंगे यहाँ पे, ठीक है। उसको म्यूट कर दूंगा यहाँ से, क्योंकि ये कुछ काम का नहीं है अपने पास, ठीक है। उसको आगे कर देता हूँ यहाँ पे हम लोग फटाफट, ठीक है। इसको यहाँ पे लेके आगे, ये वाला लेके आएंगे, राइट। एंड यहाँ से कर दूँ कंट्रोल डी एंड कंट्रोल शिफ्ट डी करूँगा यहाँ से, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, क्रॉस डिसॉल्व एंड पावर कंस्ट्रेंट लग जाएगा यहाँ पे हमारा, ठीक है, राइट। क्रॉस डिसॉल्व एंड पावर कंस्ट्रेंट में कल मैंने बताया था ना तुम लोग को, राइट। हाँ, क्योंकि आदमी कंफ्यूज रहता है ना बहुत क्लास ऊपर नीचे होती रहती है उधर इधर, पता नहीं चलता कौन सा कब बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने देखा है कि किस प्रकार हेलो से ये दोस्तों, चालू हो रहा है। मैं शेखर पटेल न्यू लिफ इंटरप्राइज रायपुर में सीआरई की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो काम करा जहाँ तक उसने बोला, ठीक है, वहीं से मैं इसको कट कर दूंगा इस प्रकार से। एंड हम लोग यहाँ से इसको कर देंगे कंट्रोल के, एंड ये वाले भाग को, अब जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि ये वाला जो भाग है ये टोटली वेस्टेज है, यहाँ पर मेरे को यूज़ नहीं आने वाला है, ठीक है, उसको लेके, करेक्ट, ये वाला भाग। तो अब मैं इस भाग को डिलीट कर दूंगा। आपको ये आइडिया रखना पड़ेगा कौन से को रखना है कौन से को हटाना है, ये आपको भी डिसाइड करना पड़ेगा। ये मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मेरे को नहीं पता आप फ्यूचर में कौन से फाइल पर वर्क करोगे, आई डोंट नो, आई डोंट सी फ्यूचर ओके। तो मेरे को नहीं पता कि आप लोग क्या करने वाले हो आगे जाके, काइंड ऑफ कोई भी फुटेज पे वर्क कर रहे हो तो आपको ही पता होगा कि वो आपका आगे काम आने वाला है कि नहीं आने वाला है। आगे काम आएगा तो उसको स्टोर करके रख लो यहाँ पे, ठीक है। और अगर वो काम नहीं आता आगे तो आप उसको हटा सकते हो, डिलीट कर सकते हो, फटाक डिलीट कर दो, कितना टाइम लगने वाला है, ठीक है। और चाहे तो कंट्रोल जेड कर सकते हो, उससे वापस आ जाएगा ये। कंट्रोल जेड से अंडू होता है, और कंट्रोल शिफ्ट जेड से रीडू होता है मेरे ख्याल से, कंट्रोल ऑल्ट से होगा रीडू, ठीक है। कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ देख लेते हैं एक बार। ओके, रीडू के लिए कंट्रोल शिफ्ट जेड है, आप रीडू भी कर सकते हो यहाँ के लिए। एक दो बार रीडू और करोगे तो मेरे को ऐसा लगता है वो आएगा नहीं, कंट्रोल जेड ही करना पड़ेगा लगता है, ओके, राइट। इस प्रकार से वर्क होगा, ठीक है। एंड ये उसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। डिलीट करने के बाद क्या हो जाएगा कि मैं यहाँ ना जो पावर है, ठीक है, यहाँ पे वापस से कंट्रोल डी एंड कंट्रोल शिफ्ट डी मारूंगा, उसे पावर कंस्ट्रेंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है, राइट। हेलो दोस्तों, मैं शेखर पटेल न्यू लिफ इंटरप्राइज रायपुर में सीआरई की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से इसने कहाँ तक बोला, ठीक है। एंड अब मैं यह सब फोटो में जाऊँगा और यहाँ देखता हूँ कि इसने यहाँ क्या बोला है इसको लेके, ठीक है। तो मैंने नई शिक्षा .com नेट
तो मैंने नई तो ऑलराइट, तो मैं उसको यहाँ से कट करके इसको यहाँ लेके आने वाला हूँ, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक में। एंड यप हम लोग इसको थोड़ा क्लीन अपडेट कर देते हैं और इसको हम लोग ये रहने देंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को right, तो इस टाइप का जो अपने पास एक काइंड ऑफ जो एक रफ ट्रांजिशन आ रहा है इसके बीच में, ठीक है, इसको डिजॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके बीच का जो ट्रांजिशन है हम उसको चेंज करेंगे यहाँ से, ठीक है। पहले तो इसको अनलिंक कर देता हूँ भाई, इनको क्लिक करके हम लोग इफेक्ट्स पैनल में जा सकते हो और चाहो तो आप लोग इफेक्ट्स में जाके भी चेंज यहाँ से देखिए, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर वीडियो ट्रांजिशन मिल रहा है अपने को, ठीक है। हालांकि इसके अंदर हम लोग विस्तार में क्लास लेंगे, लेकिन हमको जो अभी ज़रूरत पड़ने वाली है मैं उसको उठाने वाला हूँ, ठीक है। डिजॉल्व में जाऊँगा, डिजॉल्व का मतलब समझते हो, एक दूसरा डिजॉल्व हो जाना पूरा, ठीक है, उसको लेके, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, फिल्म डिजॉल्व को लेके आऊँगा, राइट। फिल्म डिजॉल्व यहाँ पर रख दूंगा, पटक दूंगा उसको लेके, सिर्फ क्लिक एंड ड्रैग किया हो, ऑटोमेटिक मैंने यहाँ पर पूरा चीज़ लग गई है यहाँ पे, ठीक है। और चाहो तो मैं इसके थोड़े से लेयर को कम कर सकता हूँ, हल्का का इतना तक होगा, तो मैंने नई इस प्रकार से। अंकित सर बाजू में हो गए, नहीं है क्या? ठीक है, 2 मिनट, हाँ आ रहे होगे, मैं कहीं ना कहीं होगे, वेट कर रहे हो आप। हमें पढ़ाने का मौका क्यों नहीं मिलता? ठीक है, तो ऑलराइट, तो यहाँ पर हम लोग फटाफट थोड़ा सा इसको बढ़ा देंगे हल्का सा। तो मैंने नई तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर इस प्रकार से इसका ऐसा है कि इसकी आत्मा बदल रही है पूरी पूरी, वैसा सीन लग रहा है यहाँ पे। तो इस चीज़ को हो सकता है कि कभी कभार डायरेक्टर्स पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, वो बोलते हैं कि आप फिल्म डिज़ो को हटाओ, क्रॉप डिज़ो को हटाओ, कुछ और लगाओ। तो यहाँ पर आप क्या करना, कि इस वाले को क्लीन कर देना। कैसे क्लीन कर रहा हूँ मैं इसको, राइट क्लिक करके यहाँ से क्लीन कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। क्लीन कर देगा फटाफट। उसके बाद अपने पास आता है डिप टू वाइट, डिप टू ब्लैक, ठीक है। अभी के मैं डिप टू ब्लैक रखने वाला हूँ इसको लेके, ठीक है। डिप टू ब्लैक डाल दूंगा तो डिप टू ब्लैक में क्या होगा कि ऐसे बंद होकर चालू होगा यहाँ से, ठीक है। उससे क्या होगा कि ये जो काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन ऐसा हुआ ना, ऐसा है आत्मा वाला, ठीक है, वो आत्मा वाला आपको नहीं दिखने वाला, ठीक है। तो आत्मा चंद को हम लोग साइड में रखेंगे और काली अंधेरी को हम लोग कायम रखेंगे, ठीक है, राइट। और काली अंधेरी को हम लोग छोटी कर देंगे क्योंकि रात काफ़ी छोटी है। लेकिन कहावत है काफ़ी, ठीक है। तो चलो मैंने नई फटाक से शिक्षा हम लोग इसके यहाँ से क्लिक कर काम देते हैं। कर रहा हूँ। तो मैंने एनएस यहाँ पे पावर क्रिस्टन को भी लेके आ जाऊंगा ताकि दोनों के बीच में एक सिमिलरिटी आ जाए यहाँ पे, काम कर ठीक। रहा हूँ। तो मैंने नई शिक्षा डॉट कॉम नेट से सर्च किया, बहुत सारी मुझे साइट मिला, पर नई शिक्षा की जो फैसिलिटी अब देखो ये अगला का रुक रुक के बोल रहा है, ठीक है, क्योंकि कुछ काइंड ऑफ बीच में गैप्स है यहाँ पे, तो हम लोग उसको गैप्स को कंप्लीट करना है, ओके। जैसे कि मैं आप जा रहा हूँ, तो मैंने नई शिक्षा डॉट कॉम नेट से सर्च किया, बहुत सारी अब देखो यहाँ रुक गया इसने। अब रुका है तो मेरे को यहाँ पर चीज़ें दिख रही रुकी हुई, ठीक है। ये देखो आप अगर मैं देख पा रहे हो ऑडियो का, ठीक है। तो यहाँ पर इसने बोलना बंद कर दिया था। मैं थोड़ा इसको आगे बढ़ा होगा इसके यहाँ तक में, अरे एंड इस वाले को नहीं, कैसा है, कहाँ है रे मक्खी? ऐसा कभी मक्खी नहीं है यहाँ पे। कंट्रोल के करूँगा यहाँ से, उसको प्ले आउट कर देता हूँ यहाँ से। और यहाँ से बोलना स्टार्ट कर रहा है तो मैं यहाँ से उसको कंट्रोल के को फिर से करूँगा और उसको डिलीट कर दूंगा, ठीक है, राइट। इन भाग को यहाँ से जोड़ देंगे हम लोग फटाफट। यहाँ कर देंगे पावर कंस्टेंट और चालू कर देंगे इसको बोलना। सर्च किया, बहुत सारी मुझे साइट मिला, पर नई ये जो वापस यहाँ से पर बोला ना पूरा करो, पर को हम काटना है, ठीक है। पर ठीक है, तो हम लोग इस वाले भाग को यहाँ से कंट्रोल के कर देंगे और चाहो तो माउस की जगह आप कीबोर्ड को यूज़ कर सकते हो एक दो फ्रेम आगे पीछे जाने के लिए, ठीक है, इस प्रकार से, ओके। और ये बहुत सिंपल है एक दो फ्रेम आगे पीछे जाने के लिए, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट में जब बात कर रहा था, आफ्टर इफेक्ट में आपको कंट्रोल दबा के आगे पीछे करना पड़ेगा। यहाँ कुछ नहीं है, रह रहा है कि यार आगे पीछे करो, सिंपल वे में एडिटिंग करना है अपने को, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं और यस इसका आप मोशन भी चेक कर सकते हो स्लो मोशन में, जैसे कि इसने हाथ कैसे कैसे उठाया उसको लेके कहाँ हम लोग को कट करना है कि बार में करेक्ट फ्रेम में कट मार सकते हो आप, ठीक है। क्योंकि आपको फ्रेम तक का इजाज़त दी गई है तो आप उसको यूज़ करोगे ना भाई, पावर से यूज़ नहीं करेगा अपन, ठीक है। वही है, कंट्रोल के वापस मारेंगे यहाँ पे और डिलीट कर दूंगा यहाँ से।
और यहाँ उसका जोड़ दूंगा वापस, ठीक है। यहाँ कर देंगे हम लोग अप्लाई टू स्टेप से। बहुत सारी मुझे साइट मिला, पर नई शिक्षा की जो फैसिलिटी थी, सारी चीज़ें मुझे अच्छा लगा। आकर के मैंने यहाँ पर मिला तो यहाँ की टीचर्स, स्टाफ, सारी चीज़ें अच्छा लगा। और अभी मैं फ़ोटोशॉप कर रहा हूँ, तो मैं फ़ोटोशॉप कर रहा हूँ। लगता है कि मैं यहाँ आने के बाद लगता है कि मैं राइट, ठीक है। तो इस वाले भाग को हम लोग यहाँ से कट करेंगे और उसको यहाँ से प्ले करके देख लेते हैं। यहाँ आने के अंडर के अगेन एंड डिलीट, ठीक है। लगता है कि मैं यहाँ आने के बाद और आगे का कोर्स करूँगा, ऐसा लगता है, क्योंकि सारी चीज़ जैसा मैं सीखना चाह रहा था वो सारी चीज़ें मेरा बहुत ही अच्छा ओके, तो यहाँ से वो गड़बड़ी कर दी है लगता है। सीखना चाह रहा था वो सारी चीज़ें मेरा बहुत ही अच्छा सारी चीज़ें मेरा यहाँ पे देखना हल्का सा ब्रेक आया था इसके मुंह में, ठीक है। चीज़ें मेरा बहुत चीज़ें मेरा सारी चीज़ें मेरा बहुत ही अच्छा ठीक है। एंड यहाँ से हम उसको कंस्टेंट मतलब क्लोज जो कर देंगे यहाँ से कंस्टेंट पावर, ठीक है। ओके, एंड देख पाओ कि हिसाब से मैंने यहाँ पूरा क्लिप को कट आउट करके मैनेज करके उसको एक बेहतरीन रैप से मैंने उसको मैनेज की कोशिश की यहाँ से, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से शुरुआत में सुनेंगे और मैंने बात बताते हैं मार्कर की यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मार्कर क्या यूज़ होता है। मेरे को क्या है कि मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कहाँ से एडिटिंग कैसे वे में भाग में डिवाइड हो रही है, ठीक है। अगर आप लोग कभी प्रोफेशनल में वर्क करते हो तो आपकी फाइल मांगी जाएगी वहाँ पे, आपने जो वर्क किया है मेरे को फाइल दो फटाफट। और आपकी फाइल में कुछ गड़बड़ी होगी तो अगला ऐसे देखेगा। ठीक है। तो वही बात हो जाती है कि अगर आपके फाइल में कुछ गड़बड़ नहीं चाहिए, लगना चाहिए कि आप एडिटिंग में प्रो हो, ठीक है। उसके लिए क्या पड़ेगा आपको, यहाँ पे एक मार्कर लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग ने यहाँ पर हम लोगों ने एक क्रॉस जो लगाया था एक पार्ट कंप्लीट होने पे, ठीक है। काम कर रहा हूँ। तो मैंने नई जैसे कि ये वाला पार्ट कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे फटाक से एक हम लोग एक मार्कर लगा देंगे और उस मार्कर हम लोग में डबल क्लिक करके मैं चाहूँ तो उस मार्कर का कलर वाइट कर दूंगा उसको लेके, राइट। और यहाँ मैं रख दूंगा फ्रेम 02, यानी कि फ्रेम 02 वहाँ से स्टार्ट हो रहा है गाइस, ठीक है। हम लोग वो रखेंगे यहाँ वाइट में। और उसके यहाँ से लिख दे के कोई भी काइंड ऑफ कमेंट कर सकते हो, आपके ऊपर है उसको लेके। जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ शॉर्ट शॉर्ट 02, ओके। उसको लेके और उसको मैं कर देंगे यहाँ से ओके, राइट राइट। ये हो गया वाइट। एंड यहाँ से हम लोग उसको थोड़ा सा पीछे में लेके जाऊँगा। एंड यहाँ अगेन मार्कर देने के बाद मैं इस वाले को लिखने वाला हूँ फ्रेम 01, ठीक है। एंड एक बात का ध्यान रखना, मार्कर जहाँ लगाओगे उसके बाद का जो फुटेज चालू होगा ना वो उस मार्कर से रिलेट करेगा, ठीक है। जैसे कि मेरे को सेकंड फुटेज चालू करना है तो मैं उसके ऊपर अगला कोई मार्क लगा रखूंगा। यानी कि ऐसा नहीं कि मेरा काम है खत्म हो रहा है, काम खत्म वाले बात नहीं, काम ऐसे शुरू होने वाला है उसको मैं रखूंगा। और जो काम शुरू हुआ था पहले का हम लोग उसको यहाँ डिसाइड करेंगे, शुरू वाला काम करेंगे यहाँ पे हम लोग, खत्म वाला काम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग ने बीच में मार्क लगा रख दिया बोला कि काम खत्म, ऐसा वो वाला काम नहीं करेंगे यहाँ पे, तो काम अच्छे से हो जाएगा फिर। ठीक है, तो वो हम लोग का वर्क नहीं करना है। हम लोग को काम कैसे करना है,
स्टार्टिंग वे में, जैसे कि हमने पहला फ्रेम रखा, यहाँ से यहाँ तक पहला फ्रेम, फटाक से देखा मार्कर यहाँ पे, तो दूसरा फ्रेम चालू हो जाएगा यहाँ से। अगले को समझ आ जाएगा, यूज़ करने वाले को इजी पड़ता है, समझने में इजी होता है कि आप उसमें कैसे वर्क कर रहे हो उसके लेके, ठीक है। और जैसे मैंने कहा था ना कि गेट से घुसेगा, अंदर का सारी चीज़ें बताएगा, लोडिंग अपलोडिंग सब चीज़ होगी, उसके बाद वो डिलीवरी करेगा। ये जो पूरा लीनियर वे है ना, हम लोग उसमें वर्क कर रहे हैं उसको लेकर अभी, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ फ्रेम 1 लिख देता हूँ, शॉर्ट SHORT शॉर्ट 01, ओके। एंड यहाँ शॉर्ट 01 में मैं पहले बात तो ये लिखने वाला हूँ इंट्रो, ठीक है, TRO इंट्रो शॉर्ट 01, ठीक है, उसको लेके, क्योंकि एक इंट्रोडक्शन दे रहा है कैरेक्टर अपना बात में, ठीक है। और यस, यहाँ पे मैं ग्रीन की जगह मैं सोच सकता हूँ कि मैं यहाँ रेड को रखूँगा, राइट, ओके कर दूंगा, तो रेड हो गया, वाइट हो गया, ठीक है। अकॉर्डिंगली यहाँ पूरी वर्क की इधर में, ठीक है। एंड ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा ख़त्म हुआ ये, ठीक है। अगर मैं यहाँ मार्कर लगाऊंगा और उसके शॉर्ट 3 के लिए रेडी करूँगा उसको। अभी मेरे को गौर करना पड़ेगा कि मैं जो कैरेक्टर है आखिरी में बोला क्या था इसने, ठीक है। लगता है कि मैं यहाँ आने के बाद और आगे का कोर्स करूँगा, ऐसा लगता है, क्योंकि सारी चीज़ जैसा मैं सीखना चाह रहा था वो सारी चीज़ें मेरा बहुत ही अच्छा है। तो ठीक है, इसने जो सीखना चाहा था, जो सारी चीज़ बहुत अच्छी जो भी इसने बोला, ठीक है, उसके हम लोग दूसरे फुटेज को उठाएंगे यहाँ से। नहीं पता था, जो कि मुझे यहाँ आने के बाद पता चला, या आप जो भी बोल सकते हो डिफरेंस आपको समझ में आया। ठीक है, ये ब्लू पॉइंट्स है, इस पर कोई गौर नहीं करेगा, है ना, कोई कुछ बोलेगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, ओके। एंड हम लोग यहाँ की बात कर रहे हैं। नहीं है सर, तो मैं चाहूँगा कि आप सभी एक बार नई शिक्षा.com विजिट करें। थैंक यू सो मच। आप सभी एक बार नई शिक्षा, तो मैं चाहूँगा और एड्रेस के हाथ को हम लोग उठने से पहले ही हम लोग यहाँ लेके आएंगे। एंड यस, हम लोग यहाँ से कट मारेंगे एक बार में, ठीक है, ओके। आप लोगों को खुद एनालाइज करना पड़ेगा किस प्रकार से इसमें कटिंग हो रही है, कैसा कटिंग छटिंग कांड हो रहा है पर यहाँ पे। हाँ, वही बात है। और एक और बात है कि यहाँ पर जो मैं इस टाइप के जो ट्रैक बिछाते जा रहा हूँ ना इसके बारे में, ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ बेसिक एडिटिंग की। अगर आप एडिटिंग करने के बैठते हो तो आप डायरेक्टली पूरा पढ़ के नहीं बोल दो कि मैं एक बार एडिटिंग कर डालूंगा एक दिन में, ऐसा नहीं होता है। आपको पहले एक एक रफ कट लगाने बोलते हैं, ठीक है। रफ कट का काम होता है वहाँ पे। प्रोडक्शन में जाओगे आप लोग काम भी काम करने के लिए, तो आपको एक बार एडिटिंग करने के लिए नहीं बोलेंगे, आपको बोलेंगे कि एक काइंड ऑफ रफ कट लगा लो। वो फाइनल होगा, उसमें ये बोला जाएगा कि ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, इसमें को अगर ये काइंड ऑफ 3 मिनट तक जा रहा है, हाँ। और उसने अगर आपको बॉस ने कहा कि मेरे को ये जो वीडियो है इसका ना 2.5 मिनट का मेरे को नहीं चाहिए, और आपने उसको रफ कट में बना दिया था 5 मिनट तक का, तो उसमें कटिंग शटिंग तो होगी अच्छी खासी, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने सब कुछ दिखाया अपने यहाँ से लेकर, ठीक है। एक लीनियर वे और कॉन्सेप्ट ऑफ एडिटिंग होती है, हमने उस चीज़ को फॉलो किया, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को फॉलो किया, हमने रूल्स को नहीं तोड़े उसको लेके, ठीक है। लेकिन अगर अपना जो बॉस है वो बोलता है कि अपने को करना 2.5 मिनट पे, 5 मिनट से 2.5 मिनट में आना है अपने को, तो वो चैलेंजिंग हो जाती है। फिर आपको एकदम मतलब ऐसा है कि देख देख के मसाला छाटना पड़ेगा कि कौन सा ज़रूरी हम वही रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। वही बात हो जाती है। अगर मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, जैसे मैं बोला था कि यहाँ पर चीज़ों को रखूँगा भी और चीज़ों को उड़ाऊँगा भी, तो आपके हाथ में वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको चीज़ों को उड़ाना है तो आप उसको ऊपर रखोगे, एक ऐसा पैनल में रखोगे जो कि पूर्ण रूप से लॉक्ड हो, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ लॉक्ड में रख दूंगा तो ये पूरी चीज़ लॉक्ड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं कोई भी काइंड ऑफ फुटेज को लेके आता हूँ, यहाँ से यहाँ रख देता हूँ उसको लेके, इसको यहाँ हम लोग कंट्रोल के कर देंगे, राइट, यहाँ कर देता हूँ, उसको लॉक कर दूंगा, ठीक है। एंड अब मैं इस वाले लेयर को नहीं छू सकता हूँ, ठीक, इस प्रकार से। तो हम लोग एक लेयर बना के रखेंगे, ठीक है, एक ऐसा व्यू पोर्ट बना के रखेंगे जहाँ पर हम लोग किसी चीज़ को नहीं छू सकते, राइट। उसी प्रकार से आपका जो एक काम होता है लीनियर वे एडिटिंग का, वो वे में वर्क होता है, ठीक है। एंड कई लोग क्या करते हैं कि नॉन लीनियर वे में एडिटिंग भी करते हैं, है ना, उसके कॉन्सेप्ट भी कोई समझते हैं, यानी कि एक रफ कट, ठीक है, उसका रफ कट कैसे लगाते हैं, कैसे हम लोग काम करना है उसके अंदर में, वो रहता है पूरा का पूरा। तो मैंने जो आपको ये चीज़ बताई है पूरी की पूरी, ये नॉन लीनियर के अंदर में आती है, ठीक है। अभी लीनियर नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग एक रफ कट लगा रहे हैं यहाँ पे, ओके। एंड जहाँ बात आती है लीनियर में एडिटिंग की, तो हम लोग
बेसिक एडिटिंग, प्रो लेवल एडिटिंग, पूरा इफेक्ट्स वगैरह डालेगा इसके अंदर में, टाइटल एनिमेशन होगा, नीचे में स्क्रॉल अप चलेगा पूरा, ऊपर में लोगो लगेगा, इसको पूरा फिनिशिंग के साथ दिया जाएगा अपने अकॉर्डिंग। लेकिन अभी क्या चल रहा है, अभी रफ कट चल रहा है यहाँ पे, अभी हम लोग को खुद को नहीं पता है यहाँ पे क्या करने वाले उसके ऊपर में, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप जब भी वर्क करोगे आप लोग, तो पहले रफ कट लगाओ, उसके उसको देखो अगले को कि भाई देख ऐसा काम चल रहा है यहाँ पे। तो अगला बोलेगा कि ठीक है, अगर आपको ये सब ठीक लग रहा है, अपने को बरोबर लग रहा है, तो वो बोलेगा कि इतने से इतना भाग को काट दीजिए और उसको हटा के दूसरा वाला फुटेज लगाओ यहाँ पे। तो आपको उस वजह से फुटेज लगाना पड़ेगा। और इस फुटेज का बात किया जाए तो फुटेज की बहुत लागा, मतलब बोल सकते हैं कि बहुत मारा मारी चलती है एकदम वेबसाइट पे, क्योंकि एक फुटेज आपको इंडियन वाला फुटेज मिलेगा, ठीक है, अगला बोलेगा कि इंडियन फुटेज चाहिए मेरे को, फॉरेन फुटेजेस नहीं चाहिए यहाँ पे। तो आपको उसके अकॉर्डिंग लेने को पड़ेगा पूरे। फिर आपको ये बोला जाए कि शूट कर लो जाके से अच्छा, तो लोग कैमरा उठा भागो जाए बाहर जाके, ए भाई तू इंडियन है, चल आ जा सामने उसको लेकर, ठीक है। तो वही काम हो जाती है यहाँ पे। तो मेक श्योर कि अगर आप लोग कोई वर्क करते हो तो एक अपने पास रफ कट होना चाहिए, फाइनल हुआ रफ कट, ठीक है। बोला गया कि अपने को 3 मिनट तक रखना उसको, ठीक है। 5 मिनट से कर देगा, 3 मिनट नहीं कि 2 मिनट का वो कटिंग शटिंग करना है, यानी कि कैंची पकड़ के रखे रहो। हाँ, 2 मिनट का पूरा काटना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, ऐसे क्या, ऐसा बात नहीं कि आपने जो 2 मिनट जमाया है उसको काट दोगे, उसमें से भी कुछ फुटेज हो तो आपको बीच में डालना पड़ेगा। ऐसे ऐसे गिमिक्स करके पूरा आप बनाओगे 3 मिनट तक में, और फिर उसको फाइनेंस कर भेजोगे। अगला खुश हुआ तो बरोबर, ठीक है। उसको लेके वही बात है, कहने क्या 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 बोलते हैं कि काफ़ी खड़ूस लोग होते हैं वो लोग, बोले कि अरे यार मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ क्या कर रहे हैं यार, ऐसा करके। तो वही है कि थोड़ा ऐसा लगता है, मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ और ट्राई करते हैं भाइयों बहनों, कुछ और ट्राई करो। तो हम लोग बोले ठीक है सर डन। हम लोग फिर और इफेक्ट्स लगाएंगे, उसको और ठीक से रखेंगे, तो हम लोग हो सकता है कि वो अगला सही हो जाए। और सबसे बड़ी बात है, एक चीज़ आती है एडिटिंग में, वो होती है आई कैचिंग मूवमेंट, ठीक है। उसको कहते हैं कलर ग्रेडिंग एंड कलर करेक्शन। हालांकि उसकी क्लास होगी, लेकिन अभी के लिए रुक जाओ भैया, थाम्बा थाम्बा, ठीक है, क्योंकि है ना वो, अरे भाई क्या है कि अगर मैं एक ही दिन में सब कुछ बता सकता हूँ, लेकिन आप लोग की हालत क्या हो जाएगी, इस टाइप की हालत हो जाएगी फिर आप लोग की। छोड़ो, नहीं दिखाता हूँ, सेंसर बोर्ड का लग जाएगा वो ऑप्शन। ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ से उसको कट कर लूँगा यहाँ से, ऑलराइट। एंड यहाँ मैं मार्कर लगाऊंगा उसके ऊपर का, और यस यहाँ से चालू कर लेता हूँ। थैंक यू सो मच। ठीक है, मैं यहाँ से यहाँ तक उसको रखा हूँ, और मैं उसको यहाँ से लेके आ जाऊँगा, पटक के यहाँ रख दूंगा, ठीक है, उसको लेके, अरे। और यहाँ मैंने उसको रख दिया, बाय डिफ़ॉल्ट जो अपना कंस्टेंट पावर होता है उसको यहाँ पर लेके आ जाएगा, उसको लेके, राइट। अप्लाई एंड इट इज़ नॉट अप्लाई। अच्छा, अनलिंक करना पड़ेगा पहली बात हमको। अनलिंक करोगे तो ही कंस्टेंट पावर वर्क करता है यहाँ पे, ठीक है, राइट। एंड यस मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे मेरे को कंस्टेंट पावर का अकॉर्डिंग वर्क चाहिए यहाँ पे। शिफ्ट डी, क्या बात है भाई। ओके, ऑलराइट, ठीक है। लगता है बाय डिफ़ॉल्ट ये चाहता है कि अपना यहीं पर रहना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए। ये कभी का प्रीमियम प्रो जो रहता है ना, अपने अकॉर्डिंग भी वर्क करता है। कैसे? क्योंकि अगर ये लोग को अपने अकॉर्डिंग वर्क करना है, जैसे कि अब ये बोल रहा है कि अपना लेफ्ट साइड पे रहेगा ज़्यादा बेटर होगा, कंस्टेंट अगर यहाँ बीच में लेके आओगे तो घसर घसर मच जाएगी, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो ठीक है, लेकिन कभी का क्या होता है कि दिल लेके मानता नहीं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, और हम लोग उसको यहाँ पे इफेक्ट्स पैनल में जाएंगे, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पर काइंड ऑफ कंस्टेंट पावर का ये पूरा इफेक्ट्स पैनल आ गया, ठीक है। और यहाँ मेरे पास दिख रहा है कि अलाइनमेंट कहाँ पर की गई है, एंड एट कट, यानी कि ये जो एंड का जो कट है यहाँ पे हम लोग यहाँ अलाइन किए गए, ठीक है। और ये ड्यूरेशन में बता रहा मेरे को कि कितना ड्यूरेशन है इसको लेके, अरे। तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, उसको सेंटर एड कट कर दूंगा, ठीक है। और देखो यहाँ, देखो मेरा चेंज हो गया, ठीक है। लेकिन मेरे को देखो यहाँ पे चीज़ें बता रही है कि इस वाला भाग आपको पूरा शेडर ऐसे दिख रहा होगा, क्यों दिख रहा है, क्योंकि वो बोल रहा है कि भैया दया या कुछ तो गड़बड़ है करके, ठीक है। तो ये दया कुछ तो गड़बड़ बता रहा है, तो आपको वहाँ समझना पड़ेगा कि आपने जो किया वो गलत किया है। जो प्रीमियर प्रो ऑलरेडी बता रहा था, जो एंड कट वाली बात बता रहा था, वही रहनी चाहिए यहाँ पे। अगर मैं स्टार्ट कर पड़ेगा तो ये पूरा ही ऐसे दिखाएगा, ओके। हालांकि ऐसा भी आप रख सकते हो अपने, अगर देख लो कि काम हो रहा अच्छे से तो ठीक है, गड़बड़ी आएगी सुनने में तो तुरंत इसको हटा देना उसको लेके, ठीक है, राइट। तो मैं चाहूँ
एंड यस यहाँ से मैं इसको क्लियर भी कर दूंगा पूरा का पूरा। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी एंड यहाँ पर हम लोग वही बाय डिफ़ॉल्ट वाला जो अपना लेयर है, ठीक है, वाइट वाला, हम इसके यहाँ पर पुश कर देंगे। देखो वाइट वाला लेके आ रहा हो तो ये भी यही पर हम लोग दिखा रहा है पूरा का पूरा, देख रहे हो? उसके अकॉर्डिंग तो मैं वाइट वाला यहाँ पटक देता हूँ और तो मैं चाहूँगा ठीक है, इस प्रकार से वर्क होगा, राइट। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी एक बार नई शिक्षा .com विजिट करें। थैंक यू सो मच। एंड यस इसका थैंक यू बहुत भारी पड़ गया हम लोग के ऊपर। ठीक है, मैं थोड़ा उसको पावर कंस्ट्रेंट को थोड़ा कम कर देता हूँ यहाँ से और उसको ओके कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी जो पूरी क्लिप बनी है, ठीक है, वो तकरीबन 73 के आसपास ही बनी है, ठीक है। हालांकि ज़्यादा मोटे से मोटे लोग क्या करते हैं कि अपना जो काम रहता है वो मैन टू मैन वो लोग काम इसमें निपटाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 2 सेकंड एक्स्ट्रा क्यों देंगे हम लोग उसको लेके। लेकिन कभी कभी तो काम अपना वही होता है, जैसे कि हम लोग ने देखा कि आगे और बढ़ा सकते हैं, अगर कहे तो हम लोग यहाँ पे एक 40 सेकंड तक का पीरियड रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको लेके, राइट। तो हम लोग इसमें लिखेगा नहीं, यहाँ ओके कर देता हूँ, राइट। ओके एंड यस यहाँ हम लोग मार्किंग भी लगा देंगे कि कौन सा मार्किंग कैसे वर्क कर रहा है उसको लेके। यहाँ एक और मार्कर लगा दूंगा मैं, उसको डबल क्लिक करके हम लोग यहाँ लिख देंगे फ्रेम 03, ठीक है। एंड यस यहाँ लिख दूंगा शॉर्ट शॉर्ट 03 एंड यहाँ हम लोग लिख देंगे क्या बोलते हैं, क्लाइमैक्स या जो भी लिखना बोल सकते हो यहाँ पे, राइट। यहाँ पे बोल सकते हैं एंडिंग, ठीक है, इस प्रकार से। एंड यस यहाँ पर हम लोग चेंज करके इसका ब्लू कलर लेके आ जाऊंगा, उसको ओके कर दोगे यहाँ से, ठीक है, राइट। और यहाँ पे कर्सर रखोगा तो मेरे को यहाँ सब चीज़ देखने को मिल रही है इसको लेके, इस प्रकार से, ठीक है। तो इसी प्रकार से एक बेसिक एडिटिंग में वर्क करेंगे हम लोग इसके अंदर में। एंड बात जहाँ आ जाती है बेसिक एडिटिंग के बाद कि हम लोग उसके बाद क्या करते हैं, वो होता है जैसे इसको हम लोग हटा देते हैं, बाकी इसको हम लोग रखेंगे यहाँ से। वो होता है चीज़ों को एक वे में नेस्ट करना, ठीक है। अब देखो जहाँ बात आती है ग्रुप करने की, तो आप कई बार देखो ग्रुप कर देते हैं हम लोग किसी किसी लेयर्स को, ठीक है। काइंड ऑफ कंट्रोल जी दबा कर ग्रुप कर देते हैं। फोटोशॉप हो गया, ऐसे छोटे सॉफ्टवेयर हो गए, इसमें हम लोग चीज़ों को एक साथ रखने ग्रुप कर देते हैं, यानी कि एक बोलते हैं ना कि एक पकड़ के ऐसे बांध कर रख दिया उसको लेके, ज़्यादा फैल रहा है करके उसको लेके, तो उसको ग्रुप करना बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर चीज़ें होती नेस्ट होती है, ठीक है। नेस्ट कैसे करोगे, इसको हम लोग इसमें पूरा सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, राइट क्लिक करके मैं उसको नेस्ट कर दूंगा। मैं चाहता हूँ मेक सीक्वेंस भी कर सकता हूँ यहाँ से, लेकिन मैं मेक सीक्वेंस नहीं, मैं यहाँ नेस्ट करूँगा उसको, क्योंकि मेरे को नेस्ट के साथ में वर्क करना है यहाँ पे। नेस्ट का सीक्वेंस मुझे पूछेगा कि आपको क्या रखना है, तो मैं यहाँ रखूँगा फिड, क्या नाम है उसका, फीडबैक है ना, एंड मैं उसको कर दूंगा ओके। तो देखो यहाँ पे मेरा एक नेमिंग आ गया, उसको लेके पूरा सब चीज़ें आगे आ गई है ना। इसको अनलिंक कर दूंगा तो मेरे पास ऑडियो भी आ रही है यहाँ पे। अब मैं ऑडियो को चाहूँ तो म्यूट भी कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंगली, जैसे लाइक मैं यहाँ से म्यूट कर देता हूँ, तो यहाँ चीज़ें भी काइंड ऑडियो है, मेरे को सुनाई नहीं देगा यहाँ से, ठीक है, ओके। और उसको म्यूट से अनम्यूट कर दूंगा तो मेरे को सुनाई देगा यहाँ से पूरा का पूरा, राइट। थैंक यू सो मच। राइट, इस प्रकार से रुक जाएगा फिर ये, क्योंकि आगे कोई लेयर है ही नहीं, तो वो उसको भी देख के नहीं रुकेगा। क्योंकि देखो ऐसे की बात है कि अगर यहाँ से तक पूरा कोई लेयर नहीं आगे बढ़ सकता था वो, लेकिन आगे इसलिए बढ़ा क्योंकि यहाँ कोई लेयर आपको नहीं दिखेगी, ठीक है। तो मेक श्योर कभी कभी क्या होता है कि इसको लगाने के बाद भी कभी कभी ये चीज़ें कर्सर आगे भाग जाता है पूरा, आपको लगेगा कि ये जादू कैसा हो रहा है करके, तो ऐसा कोई जादू तो नहीं हो रहा है। यहाँ पर हम लोग कोई ना कोई लेयर ऊपर नीचे करके रखे रहते हैं, उसको आपको हटाना तो हटा सकते हो, या डिलीट करना तो डिलीट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, राइट। हमेशा वही चीज़ पर रखना पड़ेगा हम लोग को। एंड बाकी ये जो दो ठोक जो बोलते हैं ना कि रक्षा द्वार ऐसे टाइप से, ठीक है, वो डिसाइड करते हैं कि कितना आपका भाग रेंडर होगा, ये लोग डिसाइड करेंगे कि आपका कितना लेंथ जो रेंडर होने वाला है। अगर मैं सिर्फ उसको इतना ही रखूँगा तो इतना ही भाग रेंडर करेगा, बाकी सबको हटा देगा, ओके। तो वही बात हो जाती है यहाँ पे। एंड उसमें नेक्स्ट पे मैं डबल क्लिक कर दूंगा,
तो देखो अलग से यहाँ पे एक मेरे पास एक दो दो फीडबैक वीडियो आ गई थी, फीडबैक वाला सीन हो गया। इसका मैं कोई भी काइंड ऑफ ऑडियो एडिटिंग में कर सकता हूँ, और काइंड ऑफ मैं इसके अंदर म्यूजिक भी कर सकता डाल सकता हूँ, ठीक है। ओके, तो हम्म, हम लोग क्लास को यही तक रखे कि थोड़ा और आगे बढ़ना है इसको लेके, आगे बढ़ना और, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब बात आती है, हम लोग ने यहाँ पर काइंड ऑफ एक रफ कट पूरा जमा दिया है, ठीक है। अब बात आती है इसके ऊपर हम लोग करेंगे ऑडियो करेक्शन, ठीक है, ऑडियो करेक्शन करेंगे, क्योंकि देखो जहाँ बात आती है कलर ग्रेडिंग यानी कलर करेक्शन की, वो सबसे लास्ट टॉपिक है, यानी कि पूरा फाइनल है। बोले कि यार डन 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 है, तो आप बोले कि ठीक है सर अब मैं कलर ग्रेडिंग करूँगा। अगर हाँ बोल रहा है तो कर देना, ना बोल रहा है तो मत करना, ज़बरदस्ती मैंने कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसको तुमको नहीं मिलने वाला, ठीक है, वही बात है ना, वही बात हो जाती है कि उसका नहीं मिलने वाला आपको, तो आप करोगे क्यों उसको लेके, वही बात हो जाती है, ठीक है। तो मेक श्योर कि अगर आप लोगों को बोला जाता है करने के लिए कि करना ही पड़ेगा, तो आपको करना पड़ेगा फिर, ठीक है। और अगर मना कर रहा है वो, तो ठीक है मत करो, क्या अपना क्या जा रहा था उसमें, तेरा घाटा में कुछ नहीं जाता, वही है, ठीक है। अरे तो हम लोग फटाफट इसको यहाँ लेके जाऊंगा और इसके यहाँ से क्लिप पास कर देंगे हम फटाफट यहाँ से। तो अब मैं क्या इसको ऑडियो एडिटिंग करने वाला हूँ, जो कि आप लोग का खतरनाक वाला टॉपिक हो सकता था, ठीक है, लेकिन हम लोग इसको ऑडियो एडिटिंग करेंगे यहाँ से। अब मैं ऑडियो मिक्सिंग में क्या करना चाहता हूँ कि मैं इसका जो यार वॉइस है, ठीक है, उसको मैं इनहेंस करना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं श्योर मीन्स आपको क्या करने वाला हूँ, ग्रुप कर देता हूँ एक बार पे, ग्रुप करोगे तो ग्रुप हो जाएगा सब के सब। मैं बता ऐसा है कि सबको एक में क्लिक कर सकता हूँ, उसको हटा भी सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। और यानी कि देखो मैं इसको अनग्रुप कर देता हूँ, ओके, एंड इसको क्लिक कर दो, ये सिंगल सिंगल क्लिक करो यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे को सिंगल वाला हिसाब नहीं, मेरे को सबको साथ में रखना है, यानी कि मैं एक बार क्लिक करूँ तो ये सबके सब क्लिक हो जाए। और उसको कैसे करेंगे हम लोग, ग्रुप से करेंगे, कंट्रोल जी, या फिर डायरेक्ट कंट्रोल जी के अच्छा है कि डायरेक्ट यहाँ से लेके आ जाओ, एक बार में क्लिक हो जाएगा, कंट्रोल जी भी होता है। ऐसा है कि मतलब इसको अगर मैं यहाँ उसको लेके जाऊँगा अनग्रुप एंड कंट्रोल जी, एंड लो ये ग्रुप हो जाएगा पूरा, ठीक है, उसको लेके, राइट। एंड यस कंट्रोल ऑल्ट जी से अगर मैं इसको रखूँगा तो ये हो जाएगा अनग्रुप, अनग्रुप नहीं हो रहा है क्या, कोई बात नहीं। वापस मैं कंट्रोल जी करके देख लेता हूँ इसको, कंट्रोल जी एंड कोई बात नहीं, अनग्रुप यही से कर देना, ठीक है, सच्चा है। ओके, तो और अभी का ग्रुप नहीं करने वाला, अभी मैं काम करने वाला हूँ उसके ऑडियो चैनल्स पे ऊपर में, ठीक है। और थोड़ा बहुत मैं चाहूँ तो डायरेक्टली आप लोग को ऑडिशन में खींच के लेके जा सकता हूँ, लेकिन हम लोग ऑडिशन में अभी नहीं जाएंगे, अभी उसके थोड़ा टाइम है, ठीक है, टाइम है उसके लिए अभी हम लोग जाने वाले हैं ऑडियो ग्रेन में एंड ऑडियो चैनल्स में, ठीक है। तो पहले ऑडियो ग्रेन देख लेते हैं हम लोग कि कितना ग्रेन इसके अंदर में आ रहा है, जिसके मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ डीबीस में कुछ चीज़ें दिख रही है। नॉर्मलाइज टू मैक्स पिक, हम लोग कितना नॉर्मलाइज करना चाहते हैं उसको, और नॉर्मलाइज ऑल, ठीक है। ओके, तो पिक ऑफ द जो अपना ऑडियो है वो -2.4 पे है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट अभी के लिए, जो ये एनालाइज कर चुका अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम लोग यहाँ सेट ग्रेन रखेंगे, या रजिस्टर ग्रेन रख सकते हैं, हम लोग 5 पे रख के इसको ओके कर देंगे, और एंड यस जैसे ही मैं 5 पे ओके कर दूंगा तो देखना आप लोग यहाँ पे उसके थोड़े हाव भाव थोड़े बदल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल जेड ऑडियो चैनल एनएस, यहाँ देख पा रहे हो कि किस प्रकार से यहाँ पर लेफ्ट और राइट पे वर्क हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेफ्ट राइट कैसे, जैसे कि पहले के समय में 90s 80 के समय में पहले के टाइम में ऑडियो जो चैनल वर्क होता था वो मोनो में होता था, मोनो में आप लोग कभी और सुने होगे मोनो के बारे में। मोनो में यानी कि एक ही चैनल में वर्क होता था, यानी कि लेफ्ट चैनल पे ओनली, ठीक है। और मोनो में वर्क करने का ये मतलब होता था कि आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना, तो आपको अलग अलग रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, डायलॉग बाजी अलग से रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, बैकग्राउंड का म्यूजिक अलग से रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। इसी नाम से ना उस टाइम पे 3 से 4 माइक्स लगते थे। वो एक माइक ऑल ओवर चीज़ों को रिकॉर्डिंग नहीं कर लेता है, वो एक माइक सिर्फ एक जगह फोकस करेगा उस चीज़ को, जैसे कि कुछ कुछ बोल रहा है तो उसके पास माइक रख दिया जाएगा। चार्ली चैपलिन है, वो कुछ बोल रहा है तो उसके ऊपर माइक ऐसा रख दिया जाएगा उसके ऊपर में, क्योंकि वो सिर्फ डायलॉग बाजी की रिकॉर्डिंग करेगा। और काइंड ऑफ कोई भी पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको हम लोग को रिकॉर्डिंग करना है, कोई बस जा रही है, कार जा रही है, कोई उसका सीन है, तो हम उसको अलग से रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। हम लोग के पास उस टाइम पे टेक्नोलॉजी जो थी वो मोनो की थी, और अभी के टाइम पे क्या हो गई, टेक्नोलॉजी स्टेडियो पे आ गई है, ठीक है। स्टेडियो आपने सुना होगा कई बार, ठीक है, इसका नाम तो सुने होगा नहीं कहीं पे। स्टेडियो पे क्या होता है कि इसमें दो चैनल में वर्क होता है, लेफ्ट और राइट दोनों एक साथ वर्क होता है, यानी कि अभी के टाइम में मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं लेफ्ट और चैनल और राइट चैनल पर दोनों में ऑडियो आएगा, ठीक है। लेकिन जहाँ बात आ जाती है कि
पहले के टाइम पे जो भी वीडियो लोग बनाते थे तो वो लोग को सिर्फ एक कान पे सुनाई देता, दूसरे कान सुनाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि मोनो पे काम हो रहा है यहाँ पे, आपको सिर्फ एक चैनल पे सुनाई देगा, दूसरे कान पे सुनाई नहीं देना रहा, यानी कि आपका राइट कान कोई काम ही नहीं करेगा उसको लेके। इसलिए कभी हम लोग जब मूवी देखने जाते हैं 80s के टाइम पे, ठीक है, तो मेरे दादाजी ने कभी मेरे को बोला भी था कि हम लोग जब वर्क करते हम बैठते थे ना यहाँ पे हम लोग देखने के लिए, ठीक है, मूवीज़ को, तो यहाँ पर डायलॉग बस सुनाई देती थी और यहाँ पर वो आता था, क्या बोलते हैं, अपना बैकग्राउंड म्यूजिक, ठीक है, ऐसे ऐसे होता था। लेकिन ऑडियंस को कभी दिक्कत होने लगी तो उसकी जगह ऐसे कर दिया गया, डायलॉग बाजी सामने और जितना भी काइंड ऑफ बैकग्राउंड म्यूजिक है पीछे रहेगी उसको लेके। ऑडिशन मतलब वो हॉल में ऐसे ही काम होते थे पहले के टाइम पे। तो जैसे हम लोग मूवी देखने बैठेंगे ना, पंखा वंखा चल रहा था, पीसी था नहीं, तो पंखा चल रहा था बढ़िया था, बैठे अपन एकदम डिशुम डिशुम वाले साउंड आता, डिशुम साउंड आ रही पीछे से आएगी आपको। और जो डायलॉग बोलेगा ना, ये 2.5 किलो का हाथ किसी पे पड़ता है ना, वो उठता नहीं उठ जाता है, तो सामने से आएगा वो वाला, ठीक है। तो ऐसा अगला वाला मोटिवेशन हो जाता है कि 2.5 किलो, चार साइड हो। तो वही हो जाती है। तो यस, मैं जब देखने गया था एक बार, मतलब हॉल में नहीं बैठ रहे थे हम लोग घर में बैठे थे और हम लोग ऐसे प्रोजेक्ट देख रहे थे, तो मैं सोचा कि मोनो ट्राई करते हैं एक बार, पिछले जमाने वाला टाइम। तो आपने मोनो ट्राई किया था, सामने बॉक्स रखे थे, पीछे बॉक्स रखे थे, और ट्राई कर देख रहे कि कैसे वर्क करता है वो। तो हमने देखा, मेरे को बहुत अटपटा लगा था लिटरली, क्योंकि अपने को आदत है दोनों आजू सुनने की, ठीक है, और 5D एंड 4D वाले ऑडियो के सुनने की, ठीक है। लेकिन जहाँ बात होती है मोनो की, मोनो की, ए भगवान बंद कर, बंद कर, तो बंद कर भाई, बंद कर, दादा पता नहीं कैसे जमाने में रह लिए। हमको तो नहीं रहना है, तू बंद कर डब्बे। फटाफट स्टूडियो लगा और अपने को वही काम को देखना है, क्योंकि स्टूडियो में क्या हो जाता है कि दोनों आगे से आवाज़ सुनाई देगी आपको। यानी कि जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ तो आपको सेंटर वे में आवाज़ सुनाई देगी, यानी कि आपका लेफ्ट कान भारी नहीं हो जाएगा ना आपका राइट कान भारी हो जाएगा। यानी कि ऐसे मैं बात कर रहा हूँ तो हो सकता है कि आपका जो राइट वाला भाग है वो आपको उसमें सुनाई दे रहे हो कि मेरी आवाज़, और आपकी आवाज़ कभी बोलते हैं ना कि यहाँ कान बंद हो गया, तो यानी कि आप पे ना मोनो चैनल का आप पर बीमारी लग गई है, ठीक है। आर्टिस्ट के नज़र में वो मोनो चैनल की बीमारी होती है, ओके, तो आपको वो लग गई है। हालांकि मेरे साथ कई बार हुआ है कि जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मेरे को कान में सुनाई यहाँ नहीं देता, यहाँ देने लग जाता है। मैं ये सोचता है ऐसा क्यों हो रहा है, फिर पता चला कि थोड़ी देर बाद फिर सब ठीक हो जाता है, ठीक है। लेकिन मुद्दा ये है यहाँ पे बात करने का कि पहले के समय जो हम लोग मोनो में रिकॉर्डिंग होती थी ऑडियोस, ठीक है, उस टाइम बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होती थी। और इंडिया में तो ये चीज़ है, लेकिन बाहर की जब बात करते थे फॉरेन कंट्रीज़ की, तब के टाइम पे 90s में वो लोग के पास स्टूडियो आ चुके थे। यानी कि वो लोग जब माइक से रिकॉर्डिंग करते हैं, वो लोगों को सिर्फ एक ही माइक काफ़ी है। वो लोग का आवाज़ जो था डायलॉग बाजी रिकॉर्डिंग हो जाती थी, पीछे का जो आवाज़ है वो रिकॉर्ड हो जाता था, और साथ में हाँ, बीजीएम नाम की जो चीज़ है ना, आपको अलग से देना पड़ता था, उसको अलग से रिकॉर्डिंग करना पड़ता था। वो आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। क्योंकि देखो, बीजीएम जो रहता है कैरेक्टर को फील्ड में लेके आने के लिए होता है। जैसे कि मैं केजीएफ की बात करूंगा, केजीएफ में जब रॉकी जब चलता है ना दम से, बाइक से उतर के फुल सीना तान के, तो वो इतना फील उसके अंदर कैसे आया था। एक्टिंग कर रहा था बंदा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें वो फील यानी कैसे किया था, डायरेक्टर ने और जो ऑडियो आर्टिस्ट था उसके साथ बैठ के उसने बोला कि एक काम करो, सेट पे ना डायरेक्टली आप पूरा म्यूजिक चला दो तो अगले कैरेक्टर पर फील आएगा, ठीक है। और जो बता टैन 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 वाला जो बजता है ना, तो फील आता है जब से उतर रहा है, तो उसको फील आ रहा है वही के वही पर। तो वो जो बोलते हैं ना एक नेचुरल एक्टिंग जो आता है वो आपको ऑडियो से आएगा हमेशा। ऑडियो नहीं तो कुछ भी नहीं, सही बात है पूरी की पूरी, क्योंकि जहाँ पे मैं बैकग्राउंड म्यूजिक पूरी हटा दूंगा और उसको लेके आऊंगा सामने से, तो मज़ा नहीं आएगा मेरे को काम करने में। तो वही बात हो जाती है यहाँ पे कि हम लोग कभी भी वर्क करते हैं तो बीजीएम नाम की चीज़ देना ज़रूरी है वहाँ पे, राइट। नोटिस हम लोग यहाँ पे बीजीएम दे क्योंकि बंदा काफ़ी सिंगल सिंगल बोल रहा है और हमको बीजीएम की सख्त ज़रूरत है। लेकिन पहले बात हमको ज़रूरत है ऑडियो को क्लीन अप करने की, ठीक है। यहाँ से उसको ओके कर देता हूँ क्योंकि मेरे को कोई ऐसा इशू नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे मेरे को। सारी चीज़ें मुझे अच्छा लगा आप भी एंड मैं उसको थोड़ा सा रुको, अभी के लिए मैं थोड़ा यहाँ सुनने वाला हूँ उसको लेके। दोनों से कवर करना है, स्टेडी हो गया, ठीक है। तो मैं कैसे करूँगा, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है, तरीका देखो। अब मैं कहाँ जाने वाला हूँ, ये जो ऑडियो आपको चैनल दिख रहा है ना ये वाला, ठीक है,
यार ऑडियो चैनल आपको दिख रहा है, अब हम इस पर वर्क करने वाले हैं। इसको यहाँ क्लिक कर लेता हूँ। ओके, हेलो, ये चालू हो जाएगा अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायलॉग बाजी पे एंड म्यूज़िक पे, देखो आप चीज़ें दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। डायलॉग हो गया, म्यूज़िक हो गया, एस एफ एक्स हो गया एंड एम्बियंस हो गया। एम्बियंस यानी क्या होता है, माहौल लेके आना, ठीक है, उसको लेके, राइट। तो अभी हम लोग डायलॉग बाजी पे वर्क करने वाले हैं, ठीक है। डायलॉग मैं डायलॉग बाजी को ऑन कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो मेरे पास चीज़ें यहाँ पर रिपेयर करने की चीज़ें आ रही है, लाउडनेस आ रहा है, पूरा का पूरा सब चीज़ें यहाँ पे को आ रही है, ठीक है। और वॉइस में स्पीच भी आ रही है मेरे पास इसको लेके, ठीक है। ये सब चीज़ें आ रही है यहाँ पे, ऑलराइट। एंड यस, ये जो क्लिप का जो वॉल्यूम लेवल है वो भी मेरे पास यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन मेरे को ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए कि मेरे को एक्चुअल में मेरे को बैलेंस चाहिए वॉइस यहाँ पे, ठीक है। तो मैं बैलेंस करने के लिए यहाँ पे चीज़ों को देखूंगा, जैसे कि अगर मैं दे देता हूँ यहाँ पे बैलेंस फीमेल वॉइस या बैलेंस मेल वॉइस कर दूंगा, तो मैं उसको भी लेके आ सकता हूँ। एंड इससे अच्छा है कि मैं इसको यहाँ से अभी क्लीन अप कर देता हूँ ऑडियो टाइप को। एंड अभी मैं जाने वाला हूँ यहाँ पे या तो यहाँ पे, ठीक है। देखो आपके पास यहाँ पे काइंड ऑफ एक लेयर आ रही है आला, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, इसके ऊपर मैं इफेक्ट देने वाला हूँ पूरा का पूरा। स्पेशल में जाके मैं अब फिल लेफ्ट टू विथ राइट कर दूंगा, ठीक है। इसको कर देते हैं हम लोग फिल अप, ठीक है। एंड यस, हम लोग यहाँ इसका भी मैं ऑन कर देता हूँ। अब देखो यहाँ जब प्ले हो रहा है ये पूरा का पूरा, ठीक है। तो देखो ये जो अपना ये लेवल आपको दिख रहा है, लेवल्स यहाँ पे, ठीक है, वो एक ऊपर और एक नीचे है। क्यों? क्योंकि अगला जो बोल रहा है राइट पे भी आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, लेकिन लेफ्ट पे आवाज़ ज़्यादा है ना, तो आपका राइट का उसको इग्नोर कर देगा पूरा, उसको लेके, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या करने वाला हूँ, स्पेशल में जाके मैं उसको कर दूंगा फिल लेफ्ट विद राइट, ओके। क्योंकि लेफ्ट में ज़्यादा आवाज़ आ रही है, अब मेरे को लेफ्ट से राइट में फिल करना है, तो मैं लेफ्ट का जो भाग है उसको मेंटेन करने के लिए वो राइट पे फिल कर देगा इस बात पे, ठीक है। यहाँ क्लिक कर देता हूँ, हेलो, ये पूरा का फिलअप हो जाएगा यहाँ से। और चाहो तो आप लोग जो ये मास्टर चैनल आपको चीज़ें यहाँ दिख रही होगी, ठीक है, यहाँ से आप लेफ्ट एंड राइट पे वर्क कर सकते हो। जैसे मैं राइट पे ज़्यादा घुमा दूंगा और देखो ऐसा होगा, पूरा राइट पे काम करेगा ये, ठीक है। एंड अब मैं इसको यहाँ पे पूरा माइनस से लेके जाऊँगा, देखो यहाँ आ जाएगा पूरा, ठीक है। अब मैं इसको कर दूंगा 0, तो होगा बीच में, ये देखो। अभी तो चल रहा था ना, अभी के लिए पूरा बैलेंस चल रहा था, देख रहे हो यहाँ पे, देख रहे हो पूरा बैलेंस चल रहा है अभी एक बार में, ठीक है। उस बात पे काम करेगा। अगर आपको अपने अकॉर्डिंग को भी एरो लेवल को मैच करवाना है तो इस वे में काम होता है। एंड अब बात आ जाती है इसके वोकल इन्हेंसमेंट की, ठीक है। वोकल इन्हेंसमेंट यानी कि ये जो है बंदा है, ठीक है, बंदे की वॉइस है। अब हम बंदे की वॉइस पे कैसे फोकस करेंगे और बैकग्राउंड वॉइस पे कैसे हम लोग हटाएंगे, ठीक है, वो काम यहाँ होता है, ठीक है। पहले तो हम लोगों ने लेयर को फिलअप कर दिया पूरा का पूरा, यानी कि पानी ज़्यादा है इधर में तो ऐसा करके इधर डाल दिया, बराबर हो गया पानी, ठीक है। अब हम पानी के अंदर में कलर को पेस्टों करेंगे, यानी कि हम लोग कलर्स पे पेस्टों करेंगे, यानी कि हम लोग थोड़ा सा उसके अंदर वोकल इन्हेंसमेंट लेके आएंगे, ठीक है। अब यहाँ मैं जाने वाला हूँ इसके ऊपर में वोकल इन्हेंसर में। आप लोग चाहो तो पर्टिकुलरली में वर्क कर सकते हो, और जो कि मैंने यहाँ दिखाया था ना यार डायलॉग बाजी वाला, इस पर आप वर्क कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको क्लिक कर देता हूँ बाई डिफॉल्ट जिस पर भी है वो, लेकिन मैं यहाँ पर वर्क करने वाला हूँ बैलेंस मेल वॉइस, क्योंकि ये जो अपने पास सामने कैरेक्टर वो बंदा है, ठीक है, नॉट बंदी, राइट। बंदी होती है मैं फीमेल पे कर देता, लेकिन अब मैं मेल पे करने वाला हूँ उसको लेके। अब मैं उसको मेल पे कर देता हूँ फटाक से, ठीक है। तो ये अपने अकॉर्डिंगली सब कुछ सेटअप कर देगा और हम लोग को इसमें कुछ छूने की जरूरत नहीं है पूरी, ठीक है। एनिवेस मैं इसको प्ले करके देख लेता हूँ एक बार। हम यहाँ से प्ले कर देखते हैं। ऐसा है कि एट द प्रेजेंट टाइम पे मैं इसको सुन सुन के सीधे आपसे देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि अपना जो वर्क है ना करने का तरीका वो थोड़ा सा ना ऊपर नीचे हो गया है हल्का सा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे को यार जमा नहीं, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, क्लीन ऑडियो टाइप,
ठीक है, अभी पूरा टाइप क्लीन हो गया। अब मैं यहाँ जाऊँगा और सीधे सीधे यहाँ से वॉकर इन्वेस्टमेंट जाऊँगा यहाँ पे फटाफट, और उसे डबल क्लिक कर लूँगा। तो देखो ना यहाँ पे मेरे पास एक छोटा डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ जाने वाला हूँ उसको स्विच करने के लिए, पूरा का पूरा एक पैनल को देखने के लिए। तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे मेरे लेफ्ट पे जो वर्क हो रहा है अपने को सही चीज़ जा रही है। यहाँ पे कोई लेफ्ट राइट वाला सीन नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे लेफ्ट की जगह राइट हो जाएगा इस प्रकार से, तो आप उसको लेफ्ट कर देना और चलो को राइट कर देना। ठीक है, ओके। फिर आता है अपने पास फीमेल वॉइस। तो मैं फीमेल पे नहीं, मेरे को मेल पे फोकस करना है, और मैं उसको ऑन करके रखे रहूँगा यहाँ से, एंड रीसेट द रूटिंग कर दूंगा उसको लेके, अरे मेल पे, एंड इसको कर दूंगा, हटा दूंगा। ठीक है, यहाँ से ओके। एंड मैं क्या करने वाला हूँ, इसको प्ले आउट करके देखता हूँ यहाँ से। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, उसको थोड़ा आपको सुना के दिखा देता हूँ भले एक बार। ठीक है, मैं इसको ऑन करके देखूंगा एक एक बार में। ठीक है, अभी प्ले करके देखते हैं हम लोग। हेलो दोस्तों, मैं शेखर पटेल न्यू लिफ इंटरप्राइज रायपुर में सीआरए की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। तो मैंने नई शिक्षा डॉट कॉम नेट से सर्च किया, बहुत सारी मुझे साइट मिला, पर नई शिक्षा की जो फैसिलिटी थी, सारी चीज़ें मुझे अच्छा लगा। आकर के मैंने यहाँ पर मिला तो यहाँ की टीचर्स, स्टाफ, सारी चीज़ें अच्छा लगा। और अभी मैं फोटोशॉप कर रहा हूँ, तो मैं फोटोशॉप। देखा एक बार में कैसे इसका पिच बदल जा रहा है बात करने का। ठीक है, हाँ लाउड हो गया, वोकल इन्वेस्टमेंट, इसी नाम से बोल रहे हैं कि बंदे का वोकल इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये बहुत मैजिकल ट्रिक है एक बार में काम करने का। अगर आप कोई भी काइंड शूट कर रहे हो, ठीक है, उसका थोड़ा सा अपने को वोकल इन्वेस्टमेंट करना है, बंदा बोल रहा है। अब कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक जगह बंदी भी और बंदा भी है, ये अपने साथ होता है कई बार। ठीक है, ये बंदी बोल रही है, बंदा भी बोल रहा है, तो हम वहाँ क्या करेंगे, है ना। वहाँ क्या करना है, तो अपने को दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग फटाक से यहाँ इसी का एक भाई लगाएगा। ठीक है, अपने पास अगर ये आ जाता है स्पेशल में, ठीक है, एंड यस, वोकल यहाँ से वापस लगा दूंगा, ये फीमेल रहेगा यहाँ पे। ठीक है, फीमेल की वॉइस मैं अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकता हूँ, पूरा म्यूजिक पे रहेगा, मैं फीमेल में रख देता हूँ उसको अभी के लिए। एंड यस, डबल क्लिक करके फीमेल पे आ जाएगा। एंड रूटिंग इसको कर देंगे ओके। ओके, तो यहाँ पे फीमेल आ गया और यहाँ मेरा मेल आ गया। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग वे में वर्क करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक जगह से वो मेल के वॉइस को इनहेंस करेगा और एक जगह से वो फीमेल के वॉइस को इनहेंस करेगा। हम लोग को बीजीएम चाहिए ही नहीं अभी के लिए। ठीक है, ओके। हालांकि अब इसको हटा दो क्योंकि इसमें कोई फीमेल नहीं है दुर्भाग्यवश। ठीक है, तो अब बात आ जाती है, वोकल इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है, फिलअप हो गया। उसके बाद क्या आता है, क्लीन अप की बात आती है। ठीक है, कैसे हम क्लीन अप करेंगे, तो क्या करेंगे वहाँ पे हम लोग फटाफट एक डायनेमिक लिंक का प्रोसेसर, या तो हम लोग डायनेमिक को जोड़ने वाले यहाँ पे। ठीक है, ओके। डायनेमिक क्या काम करता है, वो एक्चुअल में सबसे बड़ा गेम चेंजर है। ठीक है, इसे डबल क्लिक कर देता हूँ, देखो मेरे पास सेटअप का इंटरफेस आ रहा है। ठीक है, मैं ये कहना चाहूँगा शुरुआती बेसिस में कि आप लोग इसमें कोई वर्क अभी के लिए मत करना। ठीक है, हालांकि अगर आपको थोड़ा बहुत लगता है कि आप कंप्रेसर की तरफ थोड़ा सॉलिड काम कर सकते हो, तो हमेशा प्रीसेट पर जाके काम करो। ठीक है, यहाँ देख रहे हो ढेरों काइंड में प्रीसेट यहाँ दिख रहे हैं। ओके, तो जैसे कि मैं अगर उसमें डायनेमिक लिंक की तरफ मैं हाई में रखूँगा, ठीक है, और उसको प्ले करके देखता हूँ एक बार। राइट, हेलो दोस्तों, मैं शेखर पटेल न्यू लिफ इंटरप्राइज रायपुर में सीआरए की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। तो मैंने नई शिक्षा डॉट कॉम नेट से सर्च किया, बहुत सारी मुझे साइट मिला, पर नई शिक्षा की जो है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि बार बार रुक रुक के बोल रहा है ये थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो मैं ऑल डायनेमिक एक्टिवेट को छोड़ के, मैं मतलब ऐसा है कि इसके सारे डायनेमिक जितने भी तंत्र मंत्र जंतर मंतर है ना, सब एक्टिव हो जाएगा इधर में। देखा ही इसमें लिखा ही होगा ऑल एक्टिव डायनेमिक करके। तो हम लोग उसको डायनेमिक एक्टिव ना करते हुए हम लोग फटाफट जाएंगे लिमिटर्स पे, और लिमिटर में जाके देखते हैं कि ये एक्चुअल में कैसे वर्क करने वाला है। ठीक है, और यस, जो भी हम लोग फर्क लेके आएगा ना, वो यहाँ बार ग्राफ में फर्क दिखेगा। लेकिन आपको जो ये काइंड जितना पे बार ग्राफ दिख रहा है ना, ऊपर नीचे जो चीज़ दिख रही है, इसमें फर्क पड़ता है उसको लेके। ठीक है, अब उसका प्ले करके देखते हैं हम लोग फटाफट। हेलो दोस्तों, मैं शेखर पटेल न्यू लिफ इंटरप्राइज रायपुर में सीआरए की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। तो मैंने नई शिक्षा डॉट कॉम नेट से सर्च किया, बहुत सारी मुझे साइट मिला, पर नई शिक्षा की जो फैसिलिटी थी, सारी चीज़ें मुझे अच्छा लगा। आकर के मैंने यहाँ पर मिला तो यहाँ की टीचर्स, स्टाफ, सारी चीज़ें अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है कि इसके वॉइस पे थोड़ा सा एक किसी ने लिमिटेटर लगा दिया, कि थोड़ा उसका वॉइस को रोक दिया गया है उधर पर ही। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे बेस्ट है मैं यहाँ पर करने वाला सॉफ्ट क्लिप को लेके आऊँगा। ओके, उससे क्या हो जाता है कि काइंड जब सॉफ्ट क्लिप है ना अपना, उसको बहुत स्मूथ में वर्क करता है। ठीक
ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से अभी के लिए बंद कर देता हूँ एंड यहाँ से देखकर हम वापस देखते हैं। शिक्षा.com नेट से सर्च किया, बहुत सारी मुझे साइट मिला, पर नई शिक्षा की जो फैसिलिटी थी, सारी चीज़ें मुझे अच्छा लगा। आकर के मैंने यहाँ पर मिला। मेरे को थोड़ा थोड़ा फ़र्क महसूस हुआ यहाँ पे, हल्का फुल्का, क्योंकि यहाँ पर सॉफ्ट स्किल की बात कर रहे हैं। वो उसकी जो वॉइस है ना, उसके थोड़ा बहुत वो लोगों ने हल्का सा इन्हेंसमेंट कम कर दिया उसका। एंड अब मैं यहाँ बात करने वाला हूँ क्लीनअप की। तो देखो, क्लीनअप का बहुत अच्छा इलाका ये है कि हम लोग यहाँ पर हम लोग नॉइज रिडक्शन में जाएंगे, ठीक है। एंड डी नॉइज को लेकर आ सकते हो, ऑटोमेटिक क्लिक रिमूव भी आता है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो अपने आप इसे नॉइज रिमूव कर देगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा वही वर्क मत करो, नहीं तो बहुत दिक्कत होता है। तो हम लोग इसके अंदर जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, डी नॉइज पे। और इसे डबल क्लिक करना, देखो यहाँ पे बहुत सारे मेरे पास डी नॉइज का ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। ओके, हेलो तो दोस्तों, प्ले देखते हैं हम मैं लोग शिखर फटाफट। पटेल न्यू लिफ इंटरप्राइज रायपुर में सीआरए की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। तो मैंने नई शिक्षा.com नेट से सर्च किया, बहुत सारी मुझे साइट मिला, पर नई शिक्षा की जो फैसिलिटी थी, सारी चीज़ें मुझे अच्छा लगा। आकर के मैंने यहाँ पर मिला, तो यहाँ के टीचर्स, स्टाफ, सारी चीज़ें अच्छा लगा। और अभी मैं फोटोशॉप कर रहा हूँ। तो मैं फोटोशॉप कर रहा हूँ, लगता है कि मैं यहाँ आने के बाद और आगे का कोर्स करूँ, ऐसा लगता है, क्योंकि सारी चीज़ जैसा मैं सीखना चाह रहा था, वो सारी चीज़ें मेरा बहुत ही अच्छा। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी एक बार नई शिक्षा.com विजिट करें। थैंक यू सो मच। ठीक है, यानी कि अपने पास अगर मैं बात करूँगा हैवी नॉइस रिड्यूशन की, तो काफ़ी हैवी में रिड्यूशन करेगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट 40 पे रहता है, 50 पे रहता है हमेशा, लेकिन मैं करना चाहूँगा कि अगर इसका जो वॉइस इन्हेंसमेंट है, ठीक है, वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा हेलो दोस्तों, मैं ज़्यादा ही शिखर हो गया है, पटेल ठीक है। न्यू लिफ इंटरप्राइज रायपुर में सीआरए की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। तो मैंने नई शिक्षा.com नेट से सर्च किया, बहुत सारी मुझे साइट मिला, पर नई शिक्षा की जो फैसिलिटी थी, सारी चीज़ें मुझे अच्छा लगा। आकर के मैंने यहाँ पर मिला, तो यहाँ के टीचर्स, स्टाफ, सारी चीज़ें अच्छा लगा। और अभी मैं फोटोशॉप कर रहा हूँ। तो मैं फोटोशॉप कर रहा हूँ, लगता है कि मैं यहाँ आने के बाद और आगे का कोर्स करूँ, ऐसा लगता है, क्योंकि सारी चीज़ जैसा मैं सीखना चाह रहा था, वो सारी चीज़ें मेरा बहुत ही अच्छा है। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी एक बार नई शिक्षा.com विजिट करें। थैंक यू सो मच। ठीक है। एंड ये सब जो आपने बता रहे हैं ना कि प्रोसेसिंग ऑफ फोकस, जैसे कि ये है, ये एक ना ऑल वे में फोकस करेगा, ठीक है, ऑल वे में रीनर में फोकस करेगा। इसके बाद आता फोकस करने का लो फ्रीक्वेंसी में, यानी कि बेस में वो फ्रीक्वेंसी करेगा। लो फ्रीक्वेंसी का होता है, बेस पे होता है अपने पास, ठीक है। तो हम लोग लो फ्रीक्वेंसी फोकस नहीं करवाना, हम लोग को करवाना है मिड फ्रीक्वेंसी पे फोकस, ठीक है। तो हम लोग मेक श्योर कि आप उसको क्लिक करके रखोगे तो एक मिड वे में फोकस होगा उसके, मेरे जो बात कर रहा है ना वो, ठीक है, उसमें फोकस होगा। उसके बाद आता है लो एंड हाई फ्रीक्वेंसी पर फोकस करना, तो हम लोग उसको नहीं रखेंगे। फिर आता है हाई फ्रीक्वेंसी फोकस करना, यानी कि ये क्या होता है कि इसके अंदर में जितना भी जो तीखापन है, जितना भी नॉइस है ना, उस पर फोकस करने लग जाएगा ये। तो हम लोग नॉइस फोकस करना नहीं है, हम उसको मिड में रखेंगे उसको लेके, ठीक है। और 85 पे रखा हुआ अभी के लिए मैं, आउटपुट द नॉइस ओनली, तो नॉइस भी रखेगा ओनली के लिए। फिर उसको कर देगा, यहाँ से हटा देंगे। और देखो यहाँ पे काइंड ऑफ मेरे पास चार्ट हो गया, चीज़ें आ चुकी है, ठीक है। अब मैं यहाँ से पीछे का ले जाता हूँ, उसको प्ले करके हेलो देखते हैं हम दोस्तों, लोग। मैं शिखर पटेल न्यू लिफ इंटरप्राइज रायपुर में सीआरए की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। तो मैंने नई शिक्षा.com नेट से सर्च किया, बहुत सारी मुझे साइट मिला, पर नई शिक्षा की जो फैसिलिटी थी, सारी चीज़ें मुझे अच्छा लगा। आकर के मैंने यहाँ पर मिला, तो यहाँ के टीचर्स, स्टाफ, सारी चीज़ें अच्छा लगा। और अभी मैं फोटोशॉप कर रहा हूँ। तो मैं देख पा रहे हो किस तरह फोटोशॉप से कर रहा फ़र्क हूँ, आया लगता है इसके अंदर में। कि यहाँ आने के बाद और आगे का। अब जहाँ बात आ जाती है कि इसके ऊपर हम लोग को और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना है एक बार में, ठीक है। तो मैं डायलॉग बाजी में जाऊँगा, ठीक है, बाकी मैं एफ से बाकी सब पे नहीं, डायलॉग बाजी पे जाके मैं इसका रिपेयर एंड क्रिएटिव बाकी सब पे वर्क तो करेंगे हम लोग। लेकिन मेरे को चाहिए कि इसका बैलेंस एक बार में फीमेल व जो मतलब मेरे का जो वॉइस है वो एक बार बैलेंस हो जाए, ठीक है। एंड यस, यहाँ पर आता है फ्रॉम द रेडियो, फ्रॉम द टेलीफोन एंड टेलीविज़न भी आता है। ये सब क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पर ना इस वे में वो लोग चाहे तो एक हम लोग ना क्लियर अप कर सकते हैं चीज़ों को लेके, ठीक है। एंड यहाँ पर आता है क्लीन अप नॉइसी डायलॉग्स, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ रखूँगा तो ये सब क्लीन अप कर देगा नॉइसी डायलॉग्स को। ओके, देखिए यहाँ देख रहे हो कैसे बढ़ गया इसको लेके। अब मैं इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ यहाँ से। हेलो दोस्तों, मैं शिखर पटेल न्यू लिफ इंटरप्राइज रायपुर में सीआरए की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। तो मैंने नई शिक्षा.com नेट से सर्च किया, बहुत सारी मुझे साइट मिला, पर
नई शिक्षा की जो फैसिलिटी थी, सारी चीज़ें मुझे अच्छा लगा। आ करके मैंने यहाँ पर मिला, तो यहाँ के टीचर्स, स्टाफ, सारी चीज़ें अच्छा लगा। देख रहे हो किस प्रकार से सिर्फ फोकस किया उसके वॉइस पे, ठीक है। एंड अब मैं उसके क्लीनर्स की जगह में रखने वाला हूँ उसका रेडियो पे, तो देखते हैं कि क्या करता है ये वार्म रूम पे रहेगा ये, राइट। ओके, एंड ये सब लेके देखते हेलो हैं। दोस्तों, मैं शेखर पटेल न्यूली इंटरमेस रायपुर में सीआरए की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। तो मैंने नई शिक्षा डालता हूँ। ज़्यादा ही हो गया, ज़्यादा ही हो गया, उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं यहाँ से। नेट से सर्च किया, बहुत सारी मुझे साइट मिला पर नई शिक्षा। ऐसा रहा कि इसने कोई फ़ोन वोन पे कोई बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड अब बात आता है टेलीविज़न की, ठीक है। तो टेलीविज़न पे रखूँगा तो कि टीवी में कोई बोल रहा है, ठीक है। तो ये वही बात हो जाती है यहाँ पे, हेलो दोस्तों, मैं शेखर पटेल न्यूली इंटरमेस रायपुर में सीआरए की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। तो ठीक है। मैंने नई शिक्षा एक बार डॉट कॉम फ़र्क आया यहाँ पे नेट से फटाक सर्च से, किया, राइट। बहुत सारी मुझे साइट मिली पर नई शिक्षा की जो फैसिलिटी थी, सारी चीज़ें मुझे अच्छा लगा। आ करके मैंने यहाँ पर मिला। यहाँ क्या किया, अगर मैंने इस पे कर दिया मेल पे, तो उसके ग्रेन्स एरियाज में सब बढ़ गए पूरे के पूरे, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हमको ज़रूरत है क्लीन अप नॉइसी डायलॉग्स को, तो हम लोग वहाँ रखेंगे उसको लेके। ओके, एंड अब प्ले करके देखते हेलो हैं। दोस्तों, मैं शेखर पटेल न्यूली इंटरमेस रायपुर में सीआरए की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। तो मैंने नई शिक्षा डॉट कॉम नेट। ऑलराइट, एंड फिर आता है अपने पास एम्पलीफायर, ठीक है। ओके, अब एम्पलीफायर को क्या करूँगा, मैं डबल क्लिक करूँगा। ये कुछ और नहीं करता है, ये एक्चुअली में वर्क करता है डिबिट्स के ऊपर, यानी कि आवाज़ को बूस्ट करने के लिए। आपको 1% बढ़ाना है, आपको 3% बढ़ाना है, आपको 6% बढ़ाना है, ठीक है। मैक्स टू मैक्स मैं उसको 3% या 1% भी रखता हूँ, ज़्यादा नहीं बढ़ा। 10 पर कहीं मत करना, फाड़ के एकदम फ्लावर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप 1 पे रखेंगे इसको, और प्ले करके देखना एक बार कि कैसे वर्क कर रहा है वो उसको लेके। हेलो दोस्तों, मैं शेखर पटेल न्यूली इंटरमेस रायपुर में सीआरए की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। तो मैंने नई शिक्षा डॉट कॉम नेट से सर्च किया, बहुत सारी मुझे साइट मिला पर नई शिक्षा की जो फैसिलिटी थी, सारी चीज़ें मुझे अच्छा लगा। हल्का आ सा करके बड़ा मैंने है यहाँ ना। पर मिला, तो यहाँ के टीचर्स, स्टाफ, सारी चीज़ें अच्छा लगा। और अभी मैं फोटोशॉप कर रहा हूँ, तो मैं फोटोशॉप कर रहा हूँ। लगता है कि मैं यहाँ आने के बाद और आगे मैं कोर्स करूँ, ऐसा लगता है, क्योंकि सारी चीज़ जैसा मैं सीखना। ओके, तो अगर मैं चाहूँ तो उसको 3 पर रख के अभी के लिए हम लोग उसको हटा सकते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो मेरे यहाँ पर पूरा का पूरा एक जो ऑडियो का जो क्लानअप होता है, ठीक है, वो मैं अब रेडी हो चुका है उसको लेके, ठीक है। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे क्लीन अप कर दिया, ठीक है। फिर मैंने इतने काइंड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे ऐड कर दिया पूरा, ठीक है। आपको ये हो सकता है कि कोई बताए नहीं, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग आगे जाके प्रॉब्लम ना पड़े, ठीक है। रेस इसका वैसे ढक सकते हो, ठीक है। और रेस लाने का तरीका ये है, ठीक है। ओके, यस, यहीं पर ही सैप के सब एक्चुअल में जितना भी अपने पास वो रहता है ना, क्या बोलते हैं, एफएक्स, ठीक है, वो यहाँ वर्क हो गए। लेकिन जहाँ बात आ जाती है अपने पास स्लॉट वन की, जो कि असाइनमेंट की तरह सेंड करता है, इफेक्ट्स जितने भी रहेगा वो सब यहाँ सेट हो गया। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 इफेक्ट्स के सेट करने के लिए ऑप्शंस हो गए। आप यहाँ सेट नहीं कर सकते हो, यहाँ सेट करने जाओगे देखो यहाँ पे ये सब चीज़ आएगी, ठीक है। क्रिएट अ मोनो सब मिक्स, क्रिएट अ ईआर सब मिक्स, ठीक है। इस प्रकार से वर्क होगा, ठीक है। ओके, तो मेरे को अभी मोनो पे तो काम करना नहीं है, तो मैं एफएक्स पे काम करके यहाँ से निकल लूँगा, ठीक है। और जैसे यहाँ एफएक्स सिलेक्शन भी होता है कई बार, तो आप अगर आपका दूसरा जो माइक है ये वाला ले रहा है, ठीक है, अगर ये ऑन हो रहा है सही से, तो मैं उसको रीड पे कर देता हूँ, या तो उसको वाइट पे कर देंगे हम लोग। रीड पे करना ठीक रहेगा। ओके, तो इस प्रकार से वर्क होगा पूरा का पूरा। हेलो दोस्तों, मैं शेखर पटेल न्यूली इंटरमेस रायपुर में सीआरए की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। तो मैंने नई शिक्षा। अब देखो ऐसा है कि रिकॉर्डिंग करते वक्त मेरे पास किसी प्रकार का माइक वाइक नहीं था उस टाइम पे, ठीक है। तो मैं फ़ोन से अपनी रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो फ़ोन का माइक कितना ही ले में सपोर्ट कर पाएगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि कभी आप लोग वर्क करते हो तो एक अलग से ना एक माइक अगले को देना रहता है कि भाई तू ये माइक पकड़ और अब बोल उसको लेके, ठीक है। हाँ, वही बात हो जाती है। नहीं तो आपको क्या, आपका वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेते हो, फिर उसको अलग से उसको बुलवाना पड़ेगा। अपने वही फ़ोन का माइक लेना, बड़े से बोलने के लिए बोल देना। तो उसमें क्या हो जाएगा कि जितना नॉइस है रिकॉर्डिंग जितना भागे, वो सब कम हो जाएगा, ठीक है। नॉइस कम हो जाएगा, रिकॉर्डिंग जितना भी हुआ है उसका वॉइस, वो इन्हेंसमेंट हो जाएगा उसको लेके, ठीक है। वही बात हो जाती है, राइट। तो इस प्रकार से हम लोग बेसिक एडिटिंग एंड थोड़ा बहुत ऑडियो का जो करेक्शन होता है हम लोग इस प्रकार से करते हैं, ठीक है। आज हम लोग, मैंने आपको ऐसे आपका बताने का तरीका आज वही था कि आपको बेसिक एडिटिंग बताना था, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत ऑडियो के बारे में बता दें, क्योंकि थोड़ा सा एक आपका कंप्लीट मॉड्यूल बन जाए एक बार में, ठीक है, उसको लेके, ऑलराइट।
ठीक है, तो आगे हम लोग ऑडिशन में डिस्कस करेंगे। ऑडिशन जब क्लास आपको चालू होगी ना, तब हम लोग एक बार में देखेंगे किस प्रकार ऑडिशन में एक बार में काम होता है। ये तो बहुत कम ऑप्शन है, ऑडिशन में तो भयंकर ऑप्शन आएंगे। यानी कि आवाज़ को आप रोबोटिक वे में लेके जा सकते हो, आवाज़ का हॉरर बना सकते हो, एक नई आवाज़ क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि कोई मॉन्स्टर की आवाज़ क्रिएट करनी है तो आप वो क्रिएट कर सकते हो। हालांकि देखो, कोई भी चीज़ जीरो से क्रिएट नहीं होती कभी भी, ठीक है। उसके लिए रॉ फाइल लगता ही लगता है। भाई कोई भी चीज़ अपने बैल नहीं बन जाएगी, उसको हम लोग बनाने के लिए। हाँ वही है, जैसे कि अगर मेरे को फ़ोन बनाना है तो मेरे को एसेसरीज चाहिए ना इसके बनाने के लिए। भाई कांच चाहिए, लोहा चाहिए, मशीन वशीन चाहिए, सब कुछ चाहिए बनाने के लिए। तो हर चीज़ बनाने के लिए हमको एक काइंड ऑफ रॉ फाइल चाहिए। जैसे कि अपने को मॉन्स्टर की आवाज़ बनाए तो हमको खुद की आवाज़ रिकॉर्डिंग पड़ेगी, एकदम मैं वाली रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर आप उस वाले वॉइस को एडिट करने के बाद मॉन्स्टर में लेके जा सकते हो। जो गॉर्जिला की जो आवाज़ थी ना, वो एक्चुअल में ना थोड़ा बहुत हिरन की आवाज़, थोड़ा बहुत कुत्ते की आवाज़, वुल्फ की आवाज़, गाय की आवाज़, उन सबको वेल की आवाज़ मिक्स करके बनाई गई थी ये सब आवाज़ों को, ठीक है। उसमें मेरा यहाँ पर काम हुआ था। गॉर्जर की आवाज़ बनाई गई थी ना, उसमें भी काम, उसी से वहाँ पर आदमी के भी आवाज़ को रिकॉर्ड किया गया था। वो आदमी जो चिल्ला रहा था "हैं" करके, तो वो वाला सीन। यानी जो पिक था चिल्लाने का, हालांकि जानवरों का मिक्स करेंगे तो कुछ नई चीज़ बनेगी, लेकिन कुछ भसड़ मचा के रख देंगे हम लोग। तो भसड़ तो नहीं बचाना, अपने को काम चाहिए। तो हम लोग को एक लाइन